हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक सारंगी से पाठ 10 जो एक आनंदमयी कविता है। इसका शीर्षक है कौन। तो चलिए हम लोग कविता को लय में गाते हैं। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। इसके कवि हैं बाल स्वरूप राही। यहाँ देख रहे हो इंद्रधनुष का कितना सुंदर चित्र है। अब आप सोचो यदि यहाँ चांद नहीं होता, सूरज नहीं होता, झरने नहीं होते, पर्वत नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते, ये मुस्काता सा फूल नहीं होता और यह प्यारा सा इंद्रधनुष नहीं बनता, तो क्या होता। तो ये संसार ही सूना हो जाता। इसीलिए कवि कहते हैं कि प्रकृति की सभी वस्तु हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और इससे प्यार करना चाहिए। चलिए हम लोग कविता का अर्थ समझते हैं। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। कवि बाल स्वरूप राही आपसे पूछ रहे हैं कि अगर चांद न होता तो क्या होता, हमको दिशा कौन दिखाता। रात में घुप अंधेरा छा जाता। यदि रात में हम बाहर निकलते तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमको किधर जाना है। आपको पता है बच्चों कि सूरज की तरह ही चांद भी पूरब यानी ईस्ट की तरफ से निकलता है और पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ अस्त होता है। पहले घड़ी नहीं होती थी, तब लोग रात में चांद की स्थिति देखकर समय का अंदाज लगा लेते थे। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। आकाश में यदि सूरज नहीं होता तो सब जगह अंधेरा छाया रहता, दिन ही नहीं निकलता। फिर दिन को सोने के रंग जैसा उजाले से भरकर कौन चमकाता। अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन। निर्मल का मतलब होता है साफ सुथरा। अगर ये साफ स्वच्छ नदियां नहीं होती तो पूरे संसार के जीव जंतु प्यासे ही रह जाते। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर पर्वत या पहाड़ नहीं होते तो क्या होता, मीठे पानी वाले झरने कहाँ से गिरते। क्योंकि झरने तो पर्वत की ऊंचाइयों से गिरते हैं और फिर धरती पर फैल जाते हैं। झरने का पानी बहुत मीठा होता है। आप इस चित्र में देख रहे हो झरने किस प्रकार पहाड़ से गिरकर धरती पर फैल गए हैं। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। पेड़ पौधे के बिना धरती कैसी लगती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर हरियाली कौन फैलाता, धरती पर हरियाली ही नहीं होती। और अगर फूल नहीं होते तो खिल खिल कर कैसे मुस्काते। फूल जब खिलते हैं मुस्काते हैं तब कितने सुंदर दिखाई देते हैं। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। आकाश में यदि बादल नहीं होते तो इंद्रधनुष कैसे बन पाता। क्योंकि सूरज की रोशनी जब बादल के पानी के बूंदों से होकर गुजरती है तभी तो इंद्रधनुष बनता है। ये सभी प्रश्न कवि हमसे पूछ रहे हैं। कवि कहते हैं कि प्रकृति ने हमें इतनी सुंदर सुंदर चीजें दी हैं,
इसी में हमारा जीवन है। अब हम लोग बातचीत करते हैं। पहला है, अगर चांद और सूरज ना होता तो क्या होता? इसका उत्तर होगा, अगर चांद और सूरज नहीं होता तो दिन और रात नहीं होते। दूसरा है, क्या आपने इंद्रधनुष देखा है? तो इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हो। यदि देखे हो तो लिखोगे हाँ मैंने इंद्रधनुष देखा है, और यदि नहीं देखे हो तो लिखोगे नहीं मैंने इंद्रधनुष नहीं देखा है। तीसरा है, इंद्रधनुष कब बनता है पता कीजिए। इसका उत्तर होगा, वर्षा होने के बाद जब सूरज की रोशनी बादल के बूंदों से होकर गुजरती है तब इंद्रधनुष बनता है। चौथा है, आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं? तो इसका उत्तर होगा, मैंने इंद्रधनुष में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी रंग देखे हैं। सोचिए और लिखिए। पहला है, इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रश्न बना सकते हो, जैसे वह कौन है? घर में कहाँ से रोशनी आ रही है? आकाश में बादल कैसे आए? किसने हमें रास्ता दिखाया? इस कविता में किसके बारे में बातें की गई है? हमें पेड़ के कटने से क्यों बचाना चाहिए? आप घूमने कब जाओगे? दूसरा है, कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। अगर पेड़ न होता तो धरती पर हरियाली नहीं होती। अगर नदियां न होती तो पूरे संसार के प्राणी प्यासे रह जाते। अगर पर्वत ना होता तो मीठे पानी के झरने नहीं बहते। अगर फूल न होते तो धरती पर सुंदरता नहीं होती। इसी तरह के कुछ और वाक्य बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। आइए कुछ बनाएं। इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए। तो आप इंद्रधनुष बनाओगे और उसमें 7 रंग भरोगे। दूसरा है, हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। तो यहाँ मैंने लिखा है, पर आप अपने बारे में लिखोगे। जैसे मेरी उम्र 10 साल है, तो आपकी जो भी उम्र हो आप वही लिखोगे। मेरे घर में 4 लोग रहते हैं। मैं पटना में रहता हूँ या रहती हूँ। लड़का हो तो रहता हूँ, लड़की हो तो रहती हूँ। मुझे फल खाना बहुत पसंद है। मेरा मनपसंद रंग लाल है। मुझे घोड़ा बहुत पसंद है। आपको कोई और जानवर पसंद हो तो आप उसका नाम लिख सकते हो। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप जो भी बनना चाहते हो आप उसी का नाम लिखोगे। तो बच्चों, यह आनंदमयी कविता सुनकर आपको जरूर आनंद आया होगा। यदि आपको यह कविता पढ़ने में अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। मैं जो भी पढ़ाऊँ वो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।